हे फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग पे। आई होप कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे। तो हम सब भी अच्छे और मस्त हैं। कैसा है जी आपके कमर का दर्द? जो हमारे साथ प्रभु है तो कहे अच्छा नहीं होगा। मैं कितने दिन से पूछा ही नहीं, भूल गया, काम में इतना बिजी हूँ ना। दर्द सही है, लेकिन जो वो वाला प्रॉब्लम है बैठने वाला, तो उस पे बैठो ना। उस पे बैठते हैं। अभी मैं उनके घर गई थी, बैठी थी, मेरा पीछे दर्द हो रहा था बैठने से, मुलायम चीज, और इसलिए मैं झुक कर ऐसे आगे की तरफ बैठा। लेकिन वो वाला जो दर्द होगा ना, मैंने यूट्यूब पे भी देखा था। तो बोले तो कुशन पे बैठेंगे से अगर नहीं सही होता है तो इंजेक्शन लगेगा, नहीं तो अगर इंजेक्शन से नहीं होता है तो ऑपरेशन होगा। बिल्कुल। तो अभी आराम है ना? हाँ, एक्सरसाइज किए जाओ, लापरवाही मत करना। ये मत सोचो कि ठीक हो गया लापरवाही करूँ। तो काफ़ी मैं बिजी था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैं पहले छुट्टी कर लेता था, गाड़ी कम चलाता था तो टाइम मिल जाता था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लगातार गाड़ी चला रहा हूँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा। और आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहा था। कुछ लोगों ने बोला कि भैया आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, क्योंकि हर जगह दिमाग नहीं लगा सकते, दिमाग पे इतना जोर भी नहीं देना चाहिए। वहाँ जाओ, फिर लाइव भी नहीं आ रहा हूँ। मैं तो मौज पे भी लाइव आता था, उस पर भी नहीं आ रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी आता तो नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत बिजी हूँ, अपने आप को बिजी कर रखा हूँ। सही है, इंसान को बिजी रहना चाहिए। खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है। तो अगर आप खाली बैठोगे, कुछ ना कुछ खुरापात सूझता रहता है, और इसीलिए अपने आप को बिजी रखता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि वंदना जी आपके ऊपर चिल्लाती हैं, भैया आप कुछ आवाज ही ऐसा है। कैसे बोल दी, तुरंत डर गई। कहीं कुछ लोग ये बोलने से क्या हुआ? अगर देखिए, दोनों में से तो एक लोग कड़क रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, वो चिल्लाती हैं लेकिन कुछ अच्छे। लेकिन बाहर चिल्लाते हैं, ये बताओ, बाहर लड़ाई होता है तो वहाँ शांत कराते हैं आप ही को। लड़ाई होता है, किससे लड़ाई होता जैसे है? आप कभी कार वाले थोड़ा स्टैंड ऊपर करते हैं, कार वाले से लड़ झगड़ लेते हो, कहीं साथ में जाते हैं कार के चक्कर में। नींद भी देखिए पूरा नहीं, आँख एकदम लाल हो रखा है। खाना बना रहे, खा कर जाओ, सोएंगे क्या? 12 बजे पहले नींद ही नहीं आता। तुम मोबाइल चलाओगे, हो गया। और सुबह देखो, एक समय था जब मैं घर पे रहता था, उस समय का उम्र समय था। खाना सुबह सो के उठता था, नहा धो के दुकान में बैठता था, फिर खाना खाने के बाद बहुत ज़बरदस्त नींद आती थी, सो भी जाता था। पापा चिल्लाते थे, उठो, बस यही काम है, सो खाओ सो, बस यही तुम लोगों का काम है, और कुछ काम नहीं है ज़िंदगी में। और एक समय इतना है कि जिम्मेदारी आ गई है, नींद उद सब भाग गया है। तो अभी मैं बात कर रहा था कि वंदना जी चिल्लाती हैं, तो आप लोग बोलते हैं वंदना जी इतना चिल्लाती हैं, भैया आप क्यों नहीं बोलते, आप डरते हो क्या? मैं डरता नहीं हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, वो चिल्लाती है, मेरे अच्छे के लिए चिल्लाती हैं। कभी गलत चीज के लिए थोड़ा चिल्लाते हैं। अगर बीवी पति के ऊपर चिल्लाएगी नहीं, उनको काबू करके नहीं रखेंगे, पति लोग बहक जाते हैं। इसलिए थोड़ा डर रहना चाहिए। मेहनत ना करे, बैठे रहेंगे तो देखिए, जिनको कहते हैं ना, जिनको पैसे की चाह होती है, तो भाई देखिए, ये हमको कभी नहीं कहते हैं कि तुम अरे क्या करती हो क्या नहीं करती हूँ। हम सारा दिन बिजी रहते हैं, और मेरा दिमाग हमेशा ना दौड़ता रहता है कि मैं कहाँ से क्या करूँ कि मुझे मतलब 4 पैसे, क्योंकि शहर, दिल्ली जैसे शहर में किराए के मकान में रहने से 2-2 बच्चा पढ़ते हैं, और पानी बिजली, और भाई देखो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो मैं भी सोचती हूँ कि कम से कम रूम का रेंट यहाँ से निकल जाए, बिजली का रेंट यहाँ से निकल जाए, बच्चों का ट्यूशन की रेंट यहाँ से निकल जाए, मतलब कि वैन का पैसा यहाँ से निकल जाए, राशन का यहाँ से निकल जाए। भाई उसमें से दवाई दर्पण होता है। देखिए, ये आदमी लोग टेंशन नहीं, जितना औरत को टेंशन होता है ना, उतना आदमियों को नहीं होता है। आदमी लोग सोचते हैं पैसा कमाते हैं बस, लेकिन औरतें सोचती है घर कैसे चलाना है। तो हम इसलिए चिल्लाते हैं, और मेरा चिल्लाने का तरीका वो गलत है, लड़ाई झगड़ा थोड़ा रहता है। लोगों को लगता है शहर में रहना आसान है, जो शहर में रहता है उनसे पूछो, कोई अपने खुशी से नहीं रहता, लोग मजबूरी है, इसलिए हम शहर में रहते हैं। जिनके पास घर गांव में सब कुछ रहते हुए शहर क्यों आता है? कुछ न कुछ मजबूरी है, तभी तो आया है। नहीं तो हमें पागल थोड़ू नहीं कि हम यहाँ किराया भरेंगे, वो भरेंगे। 12-13 साल हो गया ना हमें आए। 12 साल हो गए। 12-13 साल हो गया हमें दिल्ली में रहते हुए, और पता ही नहीं चला कैसे दिन बीत गया। जब मैं दिल्ली आ रहा था तो मेरे दोस्त लोग हंसते थे मुझ पे, कह रहे कि मुझे पता है टिक नहीं पाओगे, जाओगे टिक नहीं पाओगे, आ जाओगे, ये भी बोलते थे, तुम्हारा गांव में मन नहीं लगेगा। शुरू बोलती थी कि मुझे, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे जैसे लगा कि मैं बोली कि आप ना, अरे होता है ना कि इन लड़कियों को क्या चाहिए, जो वो चीज़ नहीं मिलता था हमको। तो मैं सोचती थी कि आप कुछ करते नहीं हैं, और हर लेडीज़ को देखिए, सबको सब मतलब होता है कि बिंदी के लिए
चूड़ी के लिए, लिपस्टिक के लिए, कुछ भी हो, अगर हमें पैसे की जरूरत, पैसा रहेगा तभी तो हमारा आप पूरा शौक कर पाओगे। अब वो चीज़ ये वहाँ रहकर हमारा नहीं होता था, तो हमें लगा कि पहले तो मैं नहीं जाने देती थी, फिर मुझे लगा नहीं आपको अब जाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। फिर इंसान की मजबूरी है, सब कुछ सिखा ये देता बोले है कि कुछ भी हो जाए हम ये अपना ये वाला घर, मतलब घर नहीं छोड़ेंगे। तो फिर हमें बहुत तकलीफ होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन हम वो चीज़ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो फिर कहते नहीं, कोई लड़का जैसे घूमता उमता रहता है, कुछ काम नहीं करता, तो लोग बोलते नहीं इसका शादी करा दो, इसका शादी करा दो, जिम्मेदारी समझ जाएगा। लेकिन मैं जिम्मेदारी अपना घर पे था, घर पे भी अच्छे से पूरा मेहनत करता था, ऐसा नहीं कि मतलब घूमता फिरता था। मम्मी पापा मेरी बहुत तारीफ करते थे, कहते थे मेरा चंदन, मेरा गांव का नाम चंदन है, तो बोलते थे मेरा चंदन बहुत मेहनती, बहुत काम करता है, कुछ भी काम हो मैं जरूर करता था। लेकिन जब से मेरी बेटी सोनाक्षी हुई, लेकिन ये है कि ना जिम्मेदारी करते थे, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि हमारी शादी हो जाएगी तो मैं अपनी बीवी के लिए भी करूं। क्योंकि देखिए अगर इंसान माँ बाप के साथ काम करता है या भाई के साथ मिलकर काम करता है तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए, आने वाले भविष्य में कि हाँ मेरी वाइफ आएंगी, मेरे बच्चे होंगे, उनके लिए भी सोचे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे कुछ किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती थी, अब हर चीज़ के लिए सास ससुर जेठ जेठानी से थोड़ा ना कर सकते, इनसे कहेंगे ना। तो ये कहते थे मेरे पास पैसे नहीं, मैं करूँगी कहाँ से। मैंने बोला भाई मेरी शादी हुई, मेरी कुछ शौक है, अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलेगा तो मैं तो दम घुट खा के मर जाऊँगी। तो मैंने अपने देवर को फ़ोन किया था, तब वो ये यहाँ आए। तो मैं अपने मायके में 1 साल थी, जब ये कमा ली, कुछ पैसे रख ली, तब हम दिल्ली आए। सही से बताइए ना जो बात है। सबक इंसान सीख जाता है। मैंने सबक सीखा, हमने बोला हम मायके 2 साल 3 साल 4 साल रह लेंगे, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। हम 2 साल अरे दुख सह लेंगे, लेकिन हमें पूरी ज़िंदगी नहीं सहना। लेकिन यह है कि तब तक सोनाक्षी पेट में आएगी, पैदा हो गई। कहते हैं ना बेटी लक्ष्मियाँ होती हैं, जब वो जन्म होती हैं तो माँ बाप के भाग्य खुल जाते हैं। और सच में सोनाक्षी हमारे लिए बहुत लकी है, भगवान की नज़र न लगे, बाबा कृपा से हमेशा बना कर रखे। तो है होता है, बस क्या करें, इमोशनल हो जाते हैं, ज्यादा बोलेंगे नहीं। इंसान सबक सीख जाता है, उसकी मजबूरियां। अभी भी मुझे लगा कि मेरी जरूरत बढ़ गई है, बीवी आ गई, बच्चा आ गया, इनकी भी जरूरत है, इनकी जरूरत तो मैं ही पूरी कर सकता हूँ ना, इनकी जरूरत कोई और नहीं पूरी कर सकता। मुझे ही, मेरे बीवी बच्चों को मुझे ही पालना है, कोई और आके नहीं पालेगा। जब मैं आई ये काम भी करते थे, ये पहले का पार्किंग में काम करते थे, पहले पार्किंग का काम करते थे। मैंने बोला गुजरात पैसा कमाना है, कोई चोरी कोई पैसा थोड़ा कमाता, पैसा कमाना है, ये चले ये पार्किंग काम करते थे। फिर मैं जानती कि मैं लाइव आकर जैसे कि लाइव आती थी, बहुत जगह लाइव आती थी, 2-4 पैसे हम भी इनकम करते थे, ऐसी बात नहीं है, करते थे। हमके घर बाहर जाने से अच्छा घर पे ही कुछ देखते हैं, एप्लीकेशन मिलता है तो करते थे, हमें भी अच्छी इनकम हो जाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सारे बंद हो गए, फिर मेहनत करते गए यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन हम अभी और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, हमको उस मुकाबला तक पहुँचना है जहाँ तक मुझे पहुँचना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा ना ढिलाई कर लेते हैं, तो मैं बोलती हूँ नहीं, अपना टाइम किसी को मत दो, किसी को ज़्यादा बिल्कुल देना नहीं। अगर हम अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो भगवान को दो, अगर हम भगवान को देंगे तो वो मुझे अपना मेरे बुरे वक्त में अपना टाइम निकाल कर आएंगे। अगर हम पड़ोसियों को देंगे, पड़ोसियों को देंगे, इनको देंगे, उनको देंगे, आप कभी बुरे वक्त में आ जाएंगे, कभी भी कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। इसीलिए हम अपना टाइम जो देंगे प्रभु को देंगे। तो फालतू नहीं बैठते हैं, ना किसी फालतू लोग से बात करते हैं। बस ये है कि हमारा सारा दिन, मेरा जो काम हो गया, थोड़ा टाइम मिलता है, भगवान का नाम रखते हैं। अभी देखिए किचन में आई, लेटे थे, मैंने बोला मैं खाना बना रही, थोड़ा बहुत वीडियो करके शूट करके दिखा दो। कंटिन्यू 8 मिनट का वीडियो हो गया, थोड़ा सा ये दिखा कर ब्लॉग इन कर दो। सुबह मैं गुजरात भी गया हूँ, बॉम्बे गया हूँ, लेकिन मेरा दिल दिल्ली में आके लगा। तो यही 12-13 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो चलिए दिखाते वंदना जी। तो वंदना जी आज किचन में बना रहे हैं। सबसे पहले तो थोड़ा आटा गूंदा हुआ है, आधा भी गूंद के रखे हैं, और इधर बना रहे हैं, यहाँ बन गया है पनीर की भुजिया बनाए हैं खाने में, और साथ में दाल भी है, आम भी है, सलाद है, और दही खीरा का रायता भी है। जब थाली लगा लेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए। अभी ये निकल रहे हैं कि सुबह होगा, फिर निकल जाएंगे पूनम दीदी को लेने के लिए, और पूनम दीदी को जाएंगे रिसीव करने, उनको भी अच्छा लगेगा हमें। नेक्स्ट मॉर्निंग। हे फैमिली, सुबह की सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो घड़ी में बज चुके हैं 9:45 और टाइम हो गया है सोनाक्षी की मौसी का, यानी पिंकी मौसी का आने का बॉम्बे से, और ऋषभ भी। क्या हुआ, क्या बोला ये?
कुछ नहीं, ऐसे स्कूल के लिए जगाओ तो नहीं उठता है, ऐसे आज उठ गया नौटंकी कर रहा है सुबह से उठ के। क्या चलने के लिए बोल रहा है क्या? क्या ले जाओगे, गर्मी बीमार कराओगे? चलोगे क्या? तभी जल्दी जल्दी ब्रश किया, बहुत चल जल्दी कपड़ा चेंज कर, चल। तभी जल्दी जल्दी ब्रश किया। मैं समझ रहा था इसका जाने का मन है, सुबह उठ गया है, ब्रश कर रहा है और जा रहे हैं। इनकी मौसी को बॉम्बे से आ रही है। नहा मत, जल्दी से। यही पहन चलेगा क्या? टाइम नहीं है। कह रहा यही पहन जाऊंगा। दूसरा टी शर्ट पहन गीला है। मुड़ी मसाला देता है, ऐसे मसाला देता है। कह रहा हर जगह के पीछे ये बहुत परेशान करते, गुस्सा आ जाता है। ऐसे उठाओ स्कूल के लिए तो नहीं उठोगे, बहाना करोगे, नींद आता है। मत जाओ, जाओ मैं जा रहा हूँ। वर्णा जी घर की साफ सफाई कर रही हैं और हम लोग चलते हैं आर्यन, आरो और इनकी मौसी को पिकअप करने के लिए ना। खुश लेके चल रहा हूँ, ये स्माइल तो कर दो। तो हम और ऋषभ निकल गए हैं बाई कार से इनकी मौसी को यानी वंदना दीदी की, जो वंदना जी है उनकी बड़ी दीदी को पिकअप करने के लिए। और मुंबई से आ रहे हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, तो वहाँ जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए। तब तक वीडियो में बने रहिए, वहाँ पहुँच के फिर आप लोगों से मिलाते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं निजामुद्दीन दरगाह के पास। पापा जुमानुद्दीन में जो मंदिर है वो दिखाओ। जुमानुद्दीन? अरे निजामुद्दीन में जो मंदिर है वो दिखाओ ना। तो ये रहा निजामुद्दीन दरगाह, जाने का रास्ता यहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा निजामुद्दीन दरगाह। ये रास्ता है जाने का। कहाँ जाने का? और ये है निजामुद्दीन। ये है? हाँ। पापा निजामुद्दीन में जो हजरत निजामुद्दीन में आपका स्वागत है। यही वो मंदिर है? हाँ, ये सब्ज बुर्ज है, ये लिखा भी है सब्ज बुर्ज। और इसी के पास है हुमायूं टॉप, जो कि घूमने के लिए है। सुंदर नर्सरी भी है। और ये है गुरुद्वारा दमदमा साहब। आए तो थे यहाँ पे। तो फाइनली हम और ऋषभ पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन और पूनम दीदी का ट्रेन भी आ गया है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है, उनको पिकअप कर लेते हैं। तो ये है स्टेशन हजरत निजामुद्दीन। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। इनकी मौसी को फ़ोन लगाते हैं कहाँ पे हैं। तो आर्यन आरो मिल गए हैं। चलो चलो ऐसे चलो, खुश रहो। हाँ ऋषभ का हाथ पकड़ लो, आ जाओ खुश रहो, आ जाओ। तो आ गई हैं दीदी और उनको पिकअप कर लिया हूँ। अब चलते हैं, वो लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। देखिए तो संडे का दिन है, भीड़ भाड़ नहीं है, जल्दी से पहुंच जाएंगे घर पे। ऋषभ देखो कितना खुश है पाके। चलो तो फाइनली सबको पिकअप कर लिया है और सब लोग बैठ गए हैं कार में। ऋषभ क्या हुआ? ऋषभ किस सोच में डूबे हो? ऋषभ किस सोच में डूबे हो? हाँ। मैं बंद कर दिया लो। थोड़ी देर एसी चालू कर देते हैं, ठंडा हो जाए, क्योंकि गाड़ी खड़ी थी ना तो जल्दी थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगेगा। गेट नहीं बंद है, गेट खुला हुआ है। पैसा किसका गेट खुला? इधर का, ये वाला खुला हुआ है। हाँ ये खुला है, मेरा अपना। हाँ थोड़ा तेज से बंद कर लो।
वैसे मार लूं खींच के। तो चलिए सबको बैठा लिए हैं, फिर मिलते हैं घर पर। फाइनली सब लोग पहुंच गए हैं मंजिल पे, जहाँ जिसको जाना है। रख दीजिए, मैं लेके चल रहा हूँ। रुक जाओ आर्यन, रुको मैं निकालता हूँ। क्या कौन सा फ्लोर है? कौन सा? तो पूनम दीदी को ले आया हूँ स्टेशन से और चलते हैं मार्केट से, कुछ लाते हैं खाने पीने के लिए। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।